बहुत बार ऐसा होता है जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूं, क्लास में होता हूं, तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें और साथ ही साथ व्हाट इज द रोल ऑफ करंट अफेयर्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो अल्टीमेटली वी हैव द प्रीलिम्स जो कि आपका अपकमिंग है, और करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या आपके हाई यील्ड एरियाज है जिनको आपको कवर करना चाहिए, किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, वो हम जानेंगे इस पूरे कंप्लीट वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम आईएएस। माय नेम इज भवर सिंह सुरे। आई एम एक्स-NDA 115th कोर्स and qualified civil services in 2012 and I am delivering this lecture to you ताकि आप समझ सके कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड अल्टीमेटली आपने देखा होगा इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि आपका किस तरीके से करंट अफेयर्स एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है आपका स्क्रीनिंग स्टेज का या फिर आपका जो है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है। एंड अल्टीमेटली ये जो आपका जो करंट अफेयर्स है, यहां पर आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस हैं उनका फॉर्मेट और उनका जो नेचर है वो इतना चेंज हो गया है कि नाउ इट इज नॉट जस्ट द हेडलाइन बट इट इज टेस्टिंग योर अवेयरनेस एंड योर क्लैरिटी, योर कंसेप्चुअल नॉलेज एज वेल। और इसी के साथ साथ स्टैटिक के साथ इंटीग्रेट होकर क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो कैसे इस चीज को हैंडल करें, कैसे ये स्ट्रेस जो है उसको झेले, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बताऊंगा कि क्या आपका सही तरीका है टू गो with the current affairs। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं that if you are preparing for the civil services and you are encountering any kind of problem, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आप हमारे मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, you have to fill the Google form जो कि दिया गया है आपका, it is there in the description box। Alright, now current affairs क्यों मैटर करता है? अगर मैं बात करूं आपसे तो when it comes to the current affairs, और जब आप देखेंगे यूपीएससी का एग्जामिनेशन, तो देयर आर कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं, जहां पर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को आपका जो है उस टेस्ट में आपका जो है टेस्ट किया जाता है। अल्टीमेटली हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दोज रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, वो आपका यहां से पूछा जा रहा है बाय द यूपीएससी। एंड अल्टीमेटली अब इसके वजह से क्या हो गया कि पहले क्या होता था कि रट लिया, है ना, जो रोट लर्निंग थी या फिर रट्टू तोता थे, वो आसानी से यूपीएससी क्रैक कर पाते थे। बट अगेन ओवर हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट मेमोराइजिंग इज और मेमोराइजेशन इज इनसफिशिएंट। एप्लीकेशन जो है वो यहां पर देख रहा है यूपीएससी कि आप कैसे अप्लाई करते हो, हाउ डू यू अप्लाई योर नॉलेज, हाउ डू यू अप्लाई द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक नॉलेज, वो चीज जो इंटरलिंकेज है। बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको समझना होगा बेटा कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप काम करेंगे तो उस समय पर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे, वो इंटरलिंकेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू हैव टू आपको सभी को साथ लेके चलना है, ठीक है, सभी के बारे में सोचना है। सो दैट इज व्हाई इंटरलिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरलिंकिंग है काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली कंसेप्चुअल एप्लीकेशन जो है ये आपका यहां से पूछा जाता है। दिस इज व्हाट यूपीएससी वांट, ठीक है। आप पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जाते हैं, वहां पर हो सकता है रोट लर्निंग के थ्रू आप जो है क्रैक कर लें, बट यूपीएससी नीड्स दैट आपका ब्रेन फंक्शनिंग हो, वो सिर्फ आपका रट नहीं रहा हो। Now when it comes to the nature of the prelims examination, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का होता है जिसमें आपका वी हैव एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड अल्टीमेटली दो क्वेश्चंस में, दो पेपर्स में आपका 200 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। वी हैव पेपर 1 जो कि आपका जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज से रिलेटेड है, एंड वी हैव द सेकंड पेपर जो कि आपका सीसैट से रिलेटेड है। नाउ ओवर हियर देयर इज नेगेटिव मार्किंग एज वेल, जहां पर आपका 1/3 पेनल्टी जो है वो आपका लगती है। सो अल्टीमेटली जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है अटेम्प्ट सिलेक्शंस काफी स्ट्रैटेजिक तौर पे करें कि किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और किसको आपको लीव आउट कर देना है, सो दैट आप नेगेटिव मार्किंग के लूप में ना फंसे। एंड अल्टीमेटली यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो आपके डेप्थ को एनालाइज करते हैं कि आपके पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, उस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं। दैट इज व्हाट द यूपीएससी वांट्स टू ट्राई when it is conducting the prelims examination। But at the same time जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हो तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि आप डेली न्यूज कंजम्पशन करें या फिर सेलिब्रिटी अपडेट्स को आप पढ़े, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स के स्कोर्स आप देखें कि इंडिया ने आपका जो है आज T20 मैच में कितने रन बनाए, ठीक है। और सेंसेशनल हेडलाइंस भी यहां पर यूपीएससी नहीं चाहता। यूपीएससी जब करंट अफेयर्स की बात करता है तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर। जितने भी नेशनल रेलिवेंस के इश्यूज है, ठीक है, नेशनल रेलिवेंस के जितने भी इश्यूज है वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ पॉलिसी इंप्लीकेशंस, देन सिलेबस लिंक थीम्स और आपका कंसेप्चुअल डेवलपमेंट्स इफ देयर आर एनी, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर व्हेन यू आर कवरिंग द करंट अफेयर्स। नाउ देयर हैड बीन एन इवोल्यूशन ओवर द इयर्स जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं।
जब मैं पास्ट की बात करूं 2010 और 2015 के बीच में आपका जो ये जो टाइम पीरियड था, दिस वाज द टाइम पीरियड वेयर फैक्ट्स वर मेनली फोकस्ड बाय द यूपीएससी। यहां पर यूपीएससी डायरेक्ट फैक्ट्स आपसे पूछता था, लेकिन जो ट्रांजिशन आया दैट वाज बिटवीन 2016 टू 2019, जहां पर मिक्स्ड अप्रोच के साथ यूपीएससी ने अपने जो है पेपर में चेंजेस किए। एंड एट द सेम टाइम प्रेजेंट की बात करें तो 2020 से लेकर 2024 यहां पर जो यूपीएससी का जो फोकस है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज कि आप जो है एनालिसिस कर पाते हैं, आप एनालिटिकल हैं, आप चीजों को सोच पाते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस को कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाट द यूपीएससी इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, अब यूपीएससी कैसे करंट अफेयर्स को यूज करता है उसको समझते हैं। ठीक है, देयर इज अ न्यूज इवेंट, उससे जुड़ा हुआ देयर इज अ कंसेप्ट, स्टैटिक कंसेप्ट है, और दोनों को मिलाकर वो क्या करता है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना देता है। तो करंट अफेयर्स जो है वो एक्ट करते हैं एज अ कंटेक्चुअल ट्रिगर फॉर द यूपीएससी, जिससे वो आपका डीपर स्टैटिक नॉलेज को आपका टेस्ट कर सके। तो देयर इज अ ट्रिगर मैकेनिज्म, जहां पर कोई भी इवेंट है, कोई भी करंट अफेयर्स है, वो स्पार्क करता है क्वेश्चंस को, उनको फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर। अल्टीमेटली आपका स्टैटिक प्रिंसिपल्स को आपका उस ट्रिगर या फिर न्यू जो आपका करंट अफेयर्स है उसके साथ एनालाइज करके आपका एग्जामिन किया जाता है वाया दी न्यूज लेंस। एंड अल्टीमेटली देयर इज ऑप्शन फ्रेमिंग एज वेल, जहां पर आपका जो है रिलेटेड कंटेक्स्ट से आपका डिस्ट्रैक्टर जो है वो आपका ड्रॉ किए जाते हैं। एंड अल्टीमेटली जो ऑप्शंस है उनको ऐसे फ्रेम किया जाता है कि आपको जो है लूप में डाला जा सके या फिर आपको जो है कंफ्यूज भी किया जा सके। एंड दिस इज हाउ यूपीएससी यूजेस द करंट अफेयर्स। नाउ देयर कुड बी डिफरेंट पैटर्न्स। पहला पैटर्न है जहां पर वो आपका कंसेप्चुअल एंकरिंग आप उसको कह सकते हो, वेयर जो स्टैटिक टॉपिक है वो करंट के कंटेक्स्ट में आपका काम आता है। सो अल्टीमेटली कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो आपका लिंक करता है स्टैटिक टॉपिक से, तो उसको स्टैटिक टॉपिक के साथ लिंक करके आपका जो है उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है या फिर जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो आपका नॉलेज है उसको यहां पर डीप अंडरस्टैंडिंग या उसकी जो डेप्थ है, आपका कंसेप्ट है आपका, वो यहां पर यूपीएससी टेस्ट करता है। अल्टीमेटली यहां पर जितने भी रोट लर्नर्स होते हैं, यानी कि आपका जो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एप्लीकेशन नहीं सीखते हैं, वो यहां पर आपका एलिमिनेट हो जाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन में फंसकर आपका गलत आंसर कर देते हैं। देन देयर इज द सेकंड पैटर्न जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट आती है। मल्टीपल स्टेटमेंट में क्या होता है, देयर आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जो होगा वो आपका करंट अफेयर्स से होगा। ठीक है, जो कोई रीसेंट इवेंट हुआ है, जो भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड होगा। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द स्टैटिक नॉलेज बेस, जो आपका स्टैटिक नॉलेज है। एंड अल्टीमेटली ये आपका एक इंटीग्रेटेड स्टडी अप्रोच को रिवॉर्ड करता है। जो बच्चे आपका करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक करते हैं उनको यहां पर सफलता मिलती है। तो आपको समझना है कि करंट अफेयर्स को आप जो है आप उसको अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते, उसको अलग से नहीं पढ़ सकते कि करंट अफेयर्स को अलग से पढ़े, आपको उसको लिंक करना होगा विद द स्टैटिक नॉलेज। इसी के साथ साथ देयर आर इनडायरेक्ट रेफरेंसेस आल्सो, जहां पर कोई भी डायरेक्ट मेंशन नहीं होता है किसी भी न्यूज इवेंट का एक्सप्लिसिटली, एंड अल्टीमेटली आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, दिस इज थीम बेस्ड डेरिवेशन, जहां पर आपका अंडरलाइन कंसेप्ट जो है वो इमर्ज होकर आते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द रीसेंट इवेंट दैट हैज हैपेंड। एंड अल्टीमेटली यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको हेडलाइन से बियॉन्ड जाकर आपको उसका कंटेक्स्ट भी समझना है। दैट इज अगेन वेरी वेरी रिलेवेंट। ना अगर हम बात करें पास्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो आपने देखा होगा कभी भी कोई एनवायरमेंट कन्वेंशन होता है, जैसे आपका सीओपी समिट्स होते हैं, तो उससे आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रिगर हो जाता है यूएनएफसीसी से रिलेटेड, राइट, या फिर आपका पेरिस एग्रीमेंट है या फिर आपका सीबीडी प्रोटोकॉल्स हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। ठीक है, सो रिसेंटली वी हैड सीओपी 30 जो कि आपका ऑर्गेनाइज हुआ था ब्राजील में। तो अगेन यू मे फाइंड सच काइंड ऑफ एनवायरमेंट कन्वेंशनल टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ साइंस टर्म्स की बात करें तो इसरो मिशन है, सो दैट लीड टू ऑर्बिटल मैकेनिज्म की आपका जो है पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है, तो डिफरेंट वी हैव डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर क्रायोजेनिक इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या फिर स्पेस लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव इकोनॉमिक टूल्स एज वेल, जहां पर बजट आपका आता ही है। ठीक है, वी विल हैव द बजट रिसेंटली, एंड अल्टीमेटली उसके बाद बजट के बाद देयर विल बी डिबेट्स, एंड अल्टीमेटली यहां पर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एफआरबीएम एक्ट क्या है, जीएसटी कंपनसेशन वो आपका किस तरीके से आपका डिसाइड होता है, जीएसटी काउंसिल क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपके जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हैं किससे, बाय द रीसेंट इवेंट्स विच वुड बी इन द न्यूज। तो ये आपको समझना है, दीज आर द एग्जांपल्स जो आप देखोगे कि यार प्रीलिम्स में तो सही सर, ये एकदम सही कह रहे हैं कि आपका ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द हाई यील्ड एरियाज जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो? तो अगर मैं बात करूं आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी है, तो कोई भी क्लाइमेट समिट है, बायोडाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन स्कीम्स हैं, उनको आपको कवर करना है। एट द सेम टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो स्पेस मिशंस हैं, एआई जिसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है या मशीन लर्निंग क्या होती है, एट द सेम टाइम बायोटेक्नोलॉजी एडवांसेस जो है वो आपको यहां पर कवर करने हैं। एंड देन देयर शुड बी द इंटरनेशनल रिलेशंस दैट यू शुड बी कवरिंग, बायलैटरल टाइज है, ट्रेड एग्रीमेंट है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, उनको बहुत अच्छे से यहां पर आपका कवर कर लेना है, क्योंकि यहां से आपको जो है क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ वी डू सर्टेन मिस्टेक्स, ठीक है, व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग, एंड दैट इज हम न्यूज़पेपर को ओवर रीड करते हैं, वी स्पेंड आवर्स ऑन इररिलेवेंट न्यूज। ठीक है, न्यूज को कवर करना है वो ठीक है, वो रेलिवेंट होनी चाहिए, तो डू नॉट स्पेंड आवर्स ऑन इररिलेवेंट न्यूज कवरेज। एंड अल्टीमेटली अगर आप इररिलेवेंट न्यूज कवरेज को आप जो है कवर करोगे तो उसकी वजह से आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ओवरलोड हो जाएगी। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं आपका, तो हम स्टैटिक फाउंडेशन को आपका इग्नोर कर देते हैं। जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो हम स्टैटिक नॉलेज को आपका इंप्लाई या उसको अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ हम करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहते हैं विदाउट मास्टरिंग द बेसिक्स दैट आर देयर। जो कंसेप्ट्स हैं उनको आपका मास्टर नहीं करते हैं। तो जब भी आप कुछ भी चीज पढ़े इन दी न्यूज़पेपर, you should master the basics, master the concepts which are again very very important, and साथ ही साथ irrelevant facts को memorize नहीं करना है, random trivia instead of the conceptual framework and principles, वो आपको यहां पर नुकसान दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये मिस्टेक्स हमें कमिट नहीं करनी है। सो व्हाट शुड बी द इफेक्टिव करंट अफेयर स्ट्रैटेजी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इशू बेस्ड प्रिपरेशन करें। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द थीम्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको थीम्स पे फोकस करना है, इशू पर फोकस करना है, इशू बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को आपको नहीं छूना है। ठीक है, इसी के साथ साथ मंथली कंसोलिडेशन करें, वेयर यू हैव टू रिव्यू एंड सिंथेसाइज आफ्टर एवरी 30 डेज कि आपने 30 डेज में क्या कवर किया है, उसको रिवाइज करते रहे, मंथली कंसोलिडेशन जरूर करें। एंड एट द सेम टाइम सिलेबस वाइज कैटेगराइजेशन करें, जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, जो भी आपका जो है रिसेंट में आपका इवेंट्स हुए हैं, उनको आप स्पेसिफिक प्रीलिम्स टॉपिक के साथ आप लिंक करें एंड गो थ्रू द स्टैटिक टॉपिक एज वेल। जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से आप ब्रश कर ले। ठीक है, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू दी क्वेश्चंस जो कि आपका बेस्ड होते हैं ऑन द करंट अफेयर्स, एलिमिनेशन टेक्निक काफी काम आती है। ठीक है, अल्टीमेटली बाय द एलिमिनेशन जो आपका टेक्निक है, आप जो इम्पॉसिबल है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कि ये नहीं हो सकता है। तो इम्पॉसिबल है वो आपको कैसे पता चलता है? दैट कम्स विद द कॉमन सेंस। इसी के साथ साथ अगर आपको पता है कि करेक्ट क्या है, यू कैन चूज द करेक्ट वन, एंड अल्टीमेटली जो करंट अफेयर्स है उसकी वजह से हम जो है जो क्लियरली रॉन्ग है उसको आपका एलिमिनेट कर पाते हैं। तो जो हमारी जो एबिलिटी है टू रिजेक्ट द रॉन्ग वन, ठीक है, वो आपका बढ़ जाती है विद द करंट अफेयर्स, और अल्टीमेटली आप रॉन्ग ऑप्शंस को सिस्टमैटिकली आप एलिमिनेट कर पाते हैं जब आप करंट अफेयर्स सही तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़े उसको आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स के साथ जरूर कवर करें। जैसे आपका कोई भी जजमेंट आता है तो उसको आप पॉलिटी के साथ कवर करें। सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे रहा है, वर्डिक्ट दे रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और फंडामेंटल राइट्स को आपका एलिमिनेट करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कोई भी अगर मैं बात करूं नेचुरल डिजास्टर है, क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक फिनोमेना है, अल्टीमेटली जो फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स हैं वो यहां पर एलिमिनेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो बजट अनाउंसमेंट्स है या फिर कोई भी आपका फिस्कल मॉनेटरी या ट्रेड पॉलिसीज आपका आती हैं, तो उसके थ्रू आपका जो है वी हैव द इकोनॉमिक कंसेप्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटीग्रेट करना है करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, एंड दिस इज माय फाइनल टेक अवे। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड टूल टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और यहां पर समझना है कि वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स को कवर करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। यहां पर आपको उनको कंटेक्चुअल ब्रिज बनाना पड़ेगा कि न्यूज में ये आपका जो है इवेंट था, या फिर न्यूज में आपका ये न्यूज थी आज, तो अल्टीमेटली मेरे को इसका कंसेप्ट या इसका कंटेक्स्ट जो है वो आपका पूरा तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो स्टैटिक नॉलेज है दैट बिकम्स योर फाउंडेशन, वो आपका फाउंडेशन है, वो जड़ें हैं। स्टैटिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अबाउट एवरी सब्जेक्ट दैट इज देयर, एंड अल्टीमेटली स्मार्ट इंटीग्रेशन से ही आपको सक्सेस मिलेगी, ये ध्यान रखना। इट इज नॉट जस्ट द फाउंडेशन, इट इज नॉट जस्ट द करंट अफेयर्स, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम दैट विल लीड यू टू द सक्सेस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड अल्टीमेटली कंसेप्ट्स को पहले मास्टर करें एंड उसके बाद करंट अफेयर्स को उनको एलिमिनेट करने दें। दैट इज, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई व्हेन यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर और सपोज आपका कोई जजमेंट आपके सामने खुला, तो आपका माइंड रिकॉल करना चाहिए ऑल द कंसेप्ट्स दैट यू हैव कवर्ड।
ठीक है, वो आपके माइंड में रिकॉल होने चाहिए कि अच्छा ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो दिस इज अ रिट जजमेंट, तो रिट जजमेंट किस में है, आपका आर्टिकल 32 में है। वो सब चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड में रिवाइज हो रही हैं, ठीक है, वो आप रिकॉल कर रहे हो एंड दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट। अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपका ये ऐसा टूल बन जाएगा जहां पर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो दैट वुड बी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। लेकिन जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लाइक जरूर करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सो दैट आपको ऐसी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जो है समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।